हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पर हम एमसीक्यू कर रहे हैं, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो आप सबका कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, पार्टिकुलरली जो इस JKSSB के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें भी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए। ओके, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर है, ये डायरेक्टली मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, जो मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ाई है उसी में से उठा रहा हूँ। ओके, और प्रॉपर सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं। तो हमने हिंदू डायनेस्टीज़ के बारे में लास्ट लेक्चर जो भी हुआ था, इससे पहले जो भी हो रहे थे, तो वहाँ से MCQs आ रहे हैं। अब यहाँ से आगे जो मेडिवल पीरियड स्टार्ट होगा, जहाँ पे मुस्लिम रूल कश्मीर के अंदर शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर उससे MCQs आ रहे हैं। ओके, तो ये अभी जितने भी MCQs होंगे तो ये उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, आज से उसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो फिलहाल शाहमीर डायनेस्टी के ऊपर ये MCQs होंगे, और उसके बाद जो है शाहमीर डायनेस्टी के बाद जैसे कि यहाँ पर चक डायनेस्टी आई, मुग़ल डायनेस्टी आई, उसके बाद अफगान रूल स्टार्ट हुआ, तो इसी तरह से प्रॉपर सीक्वेंस वाइज ये सारे MCQs आ जाएंगे। ठीक है, तो उन वीडियोज़ को देखें, जैसे पहले आप जो एंशंट हिंदू डायनेस्टीज़ थी उनको देखें, उसके बाद ये MCQ सॉल्व करें। उसके बाद आप मेडिवल टाइम पीरियड में आए, शाहमीरी डायनेस्टी के ऊपर लेक्चर देखें, उसके बाद ये MCQ सॉल्व करें। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आपको याद भी रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुहादेव विच फॉरेन इन्वेडर अटैक द वैली। तो सुहादेवा के टाइम पे आपको मालूम होगा कि सुहादेवा की अगर हम बात करें, ओके, तो ही इज़ कंसिडर एज द लास्ट रूलर। लास्ट रूलर, नॉट ओनली लास्ट रूलर, बल्कि इस वक्त इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था वैली के अंदर कि सुहादेवा खुद उस कन्फ्लिक्ट की वजह से वैली छोड़कर चले गए थे। ओके, तो लास्ट रूलर इन द सेंस किस में कहते हैं कि जो एक रूल चलता आ रहा था काफ़ी लंबे टाइम से, हिंदू रूलर्स का रूल चलता आ रहा था वैली में, तो उसमें जो लास्ट रूलर आएंगे जिनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, काफ़ी ज़्यादा नाम हिस्ट्री के अंदर है, तो वो सुहादेवा थे। एज इट इज़ कोई फैक्ट की मैं बात नहीं करूँगी जहाँ पर आपको पूछा जाएगा लास्ट हिंदू रूलर, तो वो सुहादेवा नहीं आएगा। ओके, उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद तो डोगरा डायनेस्टी आ जाएगी यहाँ पे। ओके, देखो सुहादेवा की अगर हम बात करें, तो सुहादेवा के बारे में हमने कब पढ़ा था, जब हम डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल पढ़ रहे थे, तो उस वक्त हमने देखा था कि सुहादेवा जो है वो कश्मीर में रूल कर रहा था, और कश्मीर में इनका रूल बिल्कुल जस्ट बिगिनिंग ऑफ 14th सेंचुरी में इनका स्टार्ट हुआ था। 1301 से लेकर 20 तक चल रहा था। ठीक है, इतना ही इनका रूल रहा था। ओके, तो उस टाइम पे सुहादेवा के टाइम पे क्या हुआ था, फॉरेन इन्वेडर ने अटैक किया था। वो फॉरेन इन्वेडर कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, दुलूचू, जलूचू, जुल्कदर खान, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, राइट आंसर देखो आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद कर दिया होगा ऑप्शन ए, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या है, अगर आपने डी किया है तो आप सही जा रहे हो। क्यों, क्योंकि देखो ये जितनी भी स्पेलिंग्स हैं, ये दलूचू है, ये जलूचा है, कहीं पे जुलजू भी लिखा है कुछ जगहों पे। ओके, तो जुल्कदर खान, जब मैंने लेक्चर लिया था वहाँ पर मैंने सारे नाम आपको लिखवाए थे, ये एक ही बंदे के नाम है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ओके, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं था जलूचा ने यहाँ पर अटैक कर दिया, उसने ये बता दिया हाँ मेरा नाम जलूचा है, और किसी ने नोट डाउन कर लिया, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है। ओके, तो मिलते जुलते ही हैं ये, तो ये याद रख लेना, यहाँ पर ऑप्शन जिस तरह से होंगे उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ओके, अब थोड़ा सा इसको याद कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने देखा था कि 1301 में रूल कर रहा था यहाँ पर सुहादेवा। ओके, और उसी के टाइम पे जो तातार, ओके, ये बेसिकली तातार थे, तातार कम्युनिटी से थे, मंगोल थे। ओके, मंगोल लिखा हुआ है, इन्होंने अटैक किया, सेंट्रल एशिया से थे, इन्होंने अटैक किया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इन्होंने अटैक किया, ये कहाँ से आए थे, ये बात भी याद रखना, जोजिला पास जो है उस तरफ से ये वैली में इंटर हुए थे। ओके, तो इन्होंने जब यहाँ पर अटैक किया, उस वक्त यहाँ पर रूल कर रहे थे सुहादेवा। ओके, और उसी के टाइम पे मैंने आपको बताए थे 3 फॉरेनर्स यहाँ पर आए थे। एक आपके शाहमीर थे जो स्वात वैली से आए थे, दूसरे आपके रिंचन थे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये मैं आपको बोलूँगा नहीं। ओके, तीसरा थे लनकरचक, लनकरचक दर्दिस्तान से आए थे। ओके, तो उसी वक्त चक्स भी यहाँ पर आने शुरू हो गए थे, और आराम आराम से आप देखोगे ये चक्स किस तरह से पावर एकोमुलेट कर लेते हैं, पावर कंसंट्रेट कर लेते हैं, और ये फिर चक डायनेस्टी यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेते हैं शाहमी डायनेस्टी के बाद। तो चक भी उसी टाइम पे आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंचन वाज बेसिकली फ्राम, तो रिंचन कहाँ से था, मैंने आपको बताया था ये 3 फॉरेनर्स आए थे उस वक्त यहाँ पे। कब,
जब यहाँ पे सुहादेव रूल कर रहे थे। ओके, उसमें से शाहमीर कहाँ से आए थे? स्वात वैली से। लनकर चक वो कहाँ से आए थे? दर्दिस्तान से आए थे। दर्द रीजन जो है गिलगिट बल्तिस्तान वहाँ के बिल्कुल वहीं पे है। तो यहाँ पर बात हो रही है रिंचन की। रिंचन कहाँ से आए थे? तो क्या है? स्वात वैली। स्वात वैली तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से कौन थे? यहाँ से आपके शामीर थे। दर्दिस्तान में मैंने आपको बताया दर्द रीजन से कौन थे? आपके लनकर चक थे। अब आता लद्दाख एंड जम्मू, तो इसका राइट आंसर क्या है? लद्दाख। तो रिंचन जो है बेसिकली ये क्या थे? ये लद्दाखी प्रिंस थे। इनका खुद वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बाल्तीज़ के साथ, तो इनके फादर को मार दिया गया था और फिर ये अपनी जान बचाकर यहाँ पर भाग कर आए थे। ओके, और फिर यहाँ पर किस तरह से इन्हें सिचुएशन का एडवांटेज लिया और खुद सारी पावर ले ली और खुद नए राजा ये बन गए, वो सारी कहानी लेक्चर के अंदर आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा है कि आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम रिंचन टुक द नेम ऑफ। तो मुसलमान बनने के बाद रिंचन ने अपना नाम क्या रखा था? ओके, तो जब रिंचन मुसलमान बना था, ये भी मैंने आपको बताया था थ्रू बाबा बुलबुल शाह वो किस तरह से मुसलमान बने थे। ओके, तो उन्होंने अपना नाम क्या रखा था? ऑप्शन देखो, शिहाबुद्दीन, सुजाउद्दीन, शमसुद्दीन, सदरुद्दीन। अब ये सारे नाम मिलते जुलते थे, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पे। तो इसलिए यू शुड बी वेरी क्लियर कि रिंचन जब मुसलमान बने थे, मुसलमान बनने के बाद उन्होंने अपना नाम क्या रखा था? तो उन्होंने अपना नाम रखा था सुल्तान सदरुद्दीन। ओके, उसके बाद हु बिल्ट फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर कॉल्ड बड मस्जिद। बड मस्जिद, तो बड मस्जिद जो है ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है रिंचन, ऑप्शन बी है बडशाह, ऑप्शन सी है सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, ऑप्शन डी आपके सुल्तान सिकंदर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए रिंचन। तो रिंचन जब मुसलमान बने थे, मुसलमान बनने के बाद, क्योंकि देखो उससे पहले कश्मीर में जितने भी रूलर थे हिंदू रूलर थे। ओके, तो रिंचन जब मुसलमान बने तो इन्होंने पहली मस्जिद कश्मीर के अंदर बनाई जिसका नाम क्या है? बड़ मस्जिद। ओके, कश्मीरी में बड़ का मतलब होता है बड़ा, बड़ मस्जिद का मतलब होता है बड़ी मस्जिद। ओके, ये इन्होंने कश्मीर के अंदर बनवाई थी। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है? हु स्टार्टेड द कश्मीरी ईरा कॉल्ड कश्मीरी साना। अब कश्मीरी ईरा या कश्मीरी साना क्या है? फिलहाल तो फैक्ट है, पहले फैक्ट देखते हैं क्या है, उसके बाद इसकी स्टोरी जानते हैं। ऑप्शन क्या है? शाहमीर, रिंचन, कोटा रानी या ज़ैनुल आबदीन। तो कश्मीरी साना, कश्मीरी ईरा किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था आपके शाहमीर ने। अब इसके पीछे कहानी क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो लेक्चर के अंदर मैं बता चुका, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा होगा। देखो, रिंचन की जब डेथ हो जाती है उसके बाद जो है कोटा रानी के पास पावर आती है। ओके, और उसके बाद उसका कॉन्फ्लिक्ट चलता है शाहमीर के साथ और शाहमीर फाइनली सारी पावर ले लेता है और शाहमीरी डायनेस्टी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन शाहमीर क्या काम करता है? राजा रिंचन, ओके, उन्होंने 1320 के अंदर इस्लाम एक्सेप्ट किया था, इस्लाम कबूल किया था। तो इस्लाम कबूल करने के बाद वहाँ पर कश्मीर के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ था। तो इस डेट को ठीक है ना, याद रखने के लिए, ओके, कमेमोरेट करने के लिए सुल्तान शाहमीर ने कश्मीरी ईरा स्टार्ट किया था कि भाई यहाँ से आगे हमारा साल चलेगा। ओके, जिस तरह आपको मालूम होगा आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है 2024 AD। ओके, 2024 चल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर हमने क्या रेफरेंस पॉइंट लिया है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि आज के दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। यहाँ से आगे 1 2 3 करते करते हम कितने साल हो गए? 2024 साल हो गए। ओके, उससे पहले जो पीरियड आ जाएगा उसको भी 1 बोलेंगे, 1 BC, 2 BC, ठीक है, 3 BC, इस तरह से वो चलेगा। खैर चलो छोड़ो, इस डेट लाइन में हमें नहीं जाना है, ये कोई यहाँ पे पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं है। आपको शायद इसका नॉलेज होगा भी। आपको इतना याद रखना, कश्मीरी साना ये किसके लिए था? कमेमोरेट करने के लिए द कन्वर्जन ऑफ रिंचन टू इस्लाम 1320 के अंदर। किसने शुरू किया था? शाहमीर ने। उसके बाद बता रहा लनकर चक वाज कमांडर इन चीफ। लनकर चक के बारे में भी मैंने आपको बताया था। लनकर चक भी इन्हीं के साथ आए थे और ये कहाँ से आए थे? दर्द एरिया से आए थे, दर्दिस्तान से आए थे। ओके, और ये किसके कमांडर इन चीफ थे? ऑप्शन देख लीजिए, रिंचन, सिकंदर, सुहादेवा या शाहमीर। इसका राइट आंसर है शाहमीर। तो ये शाहमीर के कमांडर थे।
ओके। और आराम आराम से देखो शामी डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई, लनकर जग आर्मी कमांडर बन गया और आराम आराम से बाकी भी चक्स आने शुरू हो गए और चक जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गए थे। ओके, इसीलिए बाद में फिर यही चक जो है इनको ओवरथ्रो करके यहाँ पर चक डायनेस्टी जो है बना लेते हैं। ओके, उसके बाद है हु इज़ नोन एज ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर। तो मेडिवल कश्मीर का ललिता द्वितीय किसे बताया जाता है। ओके, लेक्चर लंबा हो रहा है, आप ऑप्शन देख लेना खुद ही, मैं सीधे आंसर दे दूंगा। ओके, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 का ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर किसको बताया जाता है, सुल्तान शहाबुद्दीन को बताया जाता है। उसके बाद लास्ट रूलर कौन था शामी डायनेस्टी का, तो शामी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे आपके हबीब शाह। ओके, तो हबीब शाह ये रहते हैं आपके शामी डायनेस्टी के लास्ट रूलर। ओके, और इनको जो है किसने हटाया था, इनको हटाया था गाजी चक ने, और यहाँ पर फिर चक डायनेस्टी इस तरह से गाजी चक ने शुरू की थी। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।